नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस को भी हम चेक करेंगे 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कैसा रहेगा। और ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसको भी हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे। जो भी आंसर आएगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई ट्विन फ्लेम, ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो और ये आपको अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं। योर पैशन इंडिकेट, आपका जो पैशन है उनकी प्रति ये यही इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Trust, transformation occurred through acceptance. Once you accept the current situation, it will be automatically transform. ये कहना चाहते हैं जो भी परिवर्तन हो रहा है ना रिश्ते में, लाइफ में, ये हमारे लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है। परिवर्तन का जो है एक दौर चल रहा है तो उस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब भी आप इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये तो होना ही है, ये प्रकृति का नियम है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब भी आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उसके जगह आप उस चीज़ से शिकायत करने लगोगे, तब आपको प्रॉब्लम देगी कोई भी चीज़। इसीलिए जो जैसे चल रहा है उसको उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव व्हाट्स वी गेट फ्रॉम ईच अदर, ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद दीजिए वो जो ब्लेसिंग्स हमें मिला है प्यार के रूप में एक दूसरे से, जो हमें यूनिवर्स ने दिया है और हम इसको डिज़र्व भी करते हैं। ये हमारा पाना हमारा एक हक भी था, तो इसके लिए हमें यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो कभी भी यूनिवर्स का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। कुछ भी हमें मिल रहा है जीवन में, ये पूरा जीवन ही यूनिवर्स का दिया हुआ है, तो हमें हर बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और प्यार तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी को नसीब नहीं होता है, तो अगर आपको मिला है तो उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ए मैसेज फॉर यू, ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं और जब भी आपके बारे में सोचते हैं एक रोशनी उनको महसूस होता है प्यार का। इसकी वजह से ये आपको आई लव यू भी बोलना चाहते हैं। देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा आपसे। ट्विन फ्लेम कहा, फिर उन्होंने कहा ट्रस्ट, भरोसा रखिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका कोई वजह होगी और उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर उन्होंने कहा धन्यवाद देने के लिए यूनिवर्स को कि जो प्यार हमें मिला है उसके लिए। तीसरा, चौथा,
मैसेज फॉर यू, आपको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये हमेशा जब भी आपके बारे में सोचते हैं चारों तरफ एक रोशनी महसूस करते हैं, इसलिए और भी ये आपसे प्यार करने लगे हैं और प्यार करते हैं। आपके प्यार की रोशनी हमेशा उनको घिरे रहते हैं। अब हम देखेंगे जेमिनी आपका फिनेंशियल स्टेटस। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है। सन का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है और जो है आपके लिए और एक कार्ड आया है जिससे आपको ये सोचने में मजबूर भी करेगा कि ये कैसे आ गया। हैंगमैन का भी कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिए, थोड़ा सा अपने खर्च में बैलेंस रखिए क्योंकि बहुत सारा खुशी आपको मिलने वाला है। इसके लिए हो सकता है बहुत सारा खर्च करोगे तो थोड़ा सा खुद को रोकिए, अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। इमोशनल होके हो सकता है आप किसी को कुछ देने के बारे में सोचोगे, कहीं घूमने जाना, किसी को प्रॉमिस कर देना, पैसे खर्च करने के बारे में आप बहुत सोचोगे और करोगे भी। तो थोड़ा सा खुद को बैलेंस कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा क्योंकि आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, बहुत अच्छा है, जैसा भी है वैसा रहेगा। लेकिन पैसे जो आएंगे उसको आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्च कर दोगे। इसके लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को रोकने की भी ज़रूरत है और अपनी इमोशन को भी रोकने की ज़रूरत है। इमोशन में बह के बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे की स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा। अगर आप इमोशन में बह के बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो तो उसके लिए आपको सावधान रहने पड़ेंगे। अब आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और एंजल से आपको उसका आंसर चाहिए था, देख लेते हैं। आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो देख लेते हैं आपका वो एक आंसर जिसका आपको इंतज़ार है। अगर आपने क्वेश्चन को सोचा है तो बहुत अच्छा। मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ और देखूंगी आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आया है। जिन्होंने नहीं सोचा है वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और फिर आके वीडियो को देखिए। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। एंजल आपको कौन सा आंसर दे रहा है। तो मैं अपना कार्ड ओपन कर रही हूँ। अनलाइकली का कार्ड आया है। आपको इसका आंसर येस और नो में चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स का कहने का तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा अनलाइकली। अनलाइकली का जो मतलब है वो है आप जिस तरीके से इस काम को कर रहे हो वो तरीका गलत है। जो भी आप सोच रहे हो सोचने का क्वेश्चन आपका गलत है। जिस कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसका तरीका गलत है। जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हो, जिस सोच से आप इस बात को सोच रहे हो, ये सारा गलत है, जिसके लिए अभी के लिए आपका ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलो, अपने तरीके बदलो, अपने काम करने की जो तरीके हैं उसे बदलो, सोच को बदलो, तो ये पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके आसपास ही चीज़ें हैं, आपके सोच के इर्द गिर्द ही है, लेकिन आपका सोच उस तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए आपका ये काम नहीं हो रहा है। अभी आपको इस काम को अलग तरीके से करना पड़ेगा और वो जो आप जिस गति में, जिस तरीके में, जिस रास्ते में इस काम को करने की
सोच रहे हो। अगर आपने ये पूछा कि मुझसे कोई किसी के बारे में कि क्या प्यार करता है या नहीं, करती है या नहीं, तो काम होगा या नहीं, तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हो अगर आप उस तरीके को बदल दो तो आपका काम हो जाएगा। प्यार अगर करता है, आपका क्वेश्चन ही हो सकता है गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्यार करते हैं, तो आपका क्वेश्चन ये ना हो कि कुछ और होना चाहिए, इसीलिए अनलाइकली। तो आपका सोचने का, पूछने का, काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।